Good morning, my dear students. Myself Malam Divyesh. Welcome you all in the biology. तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. राइट, एस यू ऑल नो व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है क्लासिफिकेशन. राइट, अब इसके अंदर हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इन द सेंस बायोलॉजी के अंदर कितने क्लासेस प्रेजेंट है हम वो पढ़ेंगे. राइट, तो जैसे कि आप लोगों को पता है बायोलॉजी के अंदर मेनली 5 क्लासेस प्रेजेंट है, जो है एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स. क्लियर, ये मेनली 5 क्लासेस प्रेजेंट है. अब ये जो क्लासेस है, जो क्लासिफिकेशन है, वो कैसे दिया गया, कैसे स्टार्ट हुआ, वो हम सब देखेंगे. तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था वो जस्ट 2 किंगडम ही उसके अंदर प्रेजेंट थे. जस्ट 2 किंगडम जो हमने अगले चैप्टर में पढ़ा है, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम. राइट, तो क्या था, तो कि कार्लोस लिनियस जो थे उन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया जिसका नाम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. राइट, और उस किंगडम के अंदर कौन कौन से किंगडम प्रेजेंट थे, तो प्लांटे एंड एनिमलिया. राइट, अब उन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम तो दे दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया, बट उन्होंने जो बेसिक रिलेटेड चीज़ें होती है उन्होंने वो डिस्क्राइब नहीं की थी. कौन कौन सी चीज़ें, तो देखते हैं. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, आप लोगों को पता होगा मे बी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जस्ट एक बैक्टीरिया ही आते हैं. ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आर बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. मतलब कि जितने भी बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो किसके अंदर आएंगे, प्रोकैरियोटिक के अंदर. राइट, और जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ वो किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोटिक्स के अंदर. राइट, तो हम वो भी डिटेल में पढ़ेंगे. देन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर. अब यूनिसेल्यूलर इन द सेंस जिसमें जस्ट एक ही सेल प्रेजेंट हो, एक सेल और उसका एक सिंगल न्यूक्लियस, तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर. अब बहुत सारे सेल्स अगर एक साथ इकट्ठा होंगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर. हमारी जो बॉडी है वो है मल्टी सेल्यूलर. राइट, अब जो नेक्स्ट है वो है फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक. जैसे कि आपको नाम पर से ही पता चलता है कि फोटोसिंथेटिक इन द सेंस कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हों. राइट, एंड जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो किसके अंदर आएंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक्स. क्लियर. अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आगे बढ़ी, जब उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दी, राइट, बट उन्होंने जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने डिफाइंड नहीं की थी. राइट, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जस्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. राइट, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की तो अभी बात ही नहीं हुई है. देखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मतलब कि सेल वॉल किस टाइप की उसकी है वो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रोपिक है या हिट्रोट्रोपिक है, आप लोग पढ़ चुके हो ऑटोट्रोपिक एंड हिट्रोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक इन द सेंस कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद ही बनाते हो तो उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रोप्स. एंड कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम बोलेंगे हिट्रोट्रोपिक. राइट, देन हैबिटेट मीन्स के कौन सी जगह पर वो रहते हैं, वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है. राइट, देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन द सेंस जो
जब जब आपकी एक पीढ़ी बढ़ती है, राइट, उसमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो मंकी में से आए हैं, राइट, तो वो सब जो स्टेजेस है अलग अलग, राइट, वो है इवोल्यूशनरी चेंजेस। इवोल्यूशनरी चेंजेस इन द सेंस आपके ग्रैंडफादर में से आपके फादर में जो चेंजेस आए हैं वो, आपके फादर में से आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो क्या है, तो इवोल्यूशनरी चेंजेस, मतलब कि एक दूसरे के बाद जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस ट्रांसफ़र होते हैं ना, उसे हम बोलेंगे इवोल्यूशनरी चेंजेस। क्लियर। ये सब जो चीज़ें थी वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जस्ट उन्होंने बताई थी, बट फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो उन्होंने बताए ही नहीं थे। किसने, तो के कार्लोस लिनियस ने, राइट। इसलिए क्या हुआ कि बहुत टाइम तक तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन को सब मानते थे, बट जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, जेनेटिक ग्रोथ आया, राइट, वैसे वैसे क्या हुआ कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थी वो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। क्लियर। तो उसके बाद एक न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम आई जो थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दी थी R.H. Whittaker, राइट। R.H. Whittaker in 1969 proposed a 5 kingdom classification system, राइट। और उसके अंदर क्या था, तो कि उन्होंने मोनेरा को अलग कर दिया। मोनेरा इन द सेंस सब बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, राइट। देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि वो है क्या एंड उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, राइट। तो आप देखो टेक्स्ट बुक के अंदर क्या है, तो सबसे पहला तो कैरेक्टर्स, राइट। कैरेक्टर्स कौन कौन से, देन 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। क्लियर। अब एक के बाद एक कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर्स क्या है, तो सेल टाइप। सेल की टाइप कौन सी है, तो मोनेरा कौन सा है, प्रोकैरियोटिक। जैसे मैंने आपको बताया मोनेरा एक ही है जो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं, दूसरे सब किसके अंदर आते हैं, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। देन नेक्स्ट वन इज सेल वॉल। सेल वॉल इसमें क्या है, नॉन सेल्यूलोसिक। नॉन सेल्यूलोसिक इन द सेंस इसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता है। सेल्यूलोज किसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो जस्ट प्लांट्स के अंदर। क्लियर। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, राइट, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, हाँ, मतलब कि थोड़े जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर प्रेजेंट होगी। देन यूकैरियोटिक के अंदर क्या है, सॉरी फंजाई के अंदर क्या है, प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, उसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी बट विदाउट सेल्यूलोज। देन प्लांटे, प्रेजेंट सेल्यूलोज, एक ही जो है जिसके अंदर सेल्यूलोज देखने को मिलेगा। इन एनिमल्स में सेल्यूलोज एब्सेंट होगा। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द सेंस कोई भी एक सेल हो, राइट, कोई भी एक सेल हो उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, देखो ये एक सेल है, राइट, इस सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो ये पूरा न्यूक्लियस, और उसके ऊपर अगर एक वॉल प्रेजेंट होगी जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होगा, इसे हम डीएनए बोलते हैं, चलो, राइट। तो जिसके अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर जो अगर जेनेटिक मटेरियल स्टोर हुआ होगा तो उससे हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। मतलब के न्यूक्लियर के ऊपर जो एक सेल वॉल प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोनेरा के अंदर क्या है, तो एब्सेंट है। देन प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट है, फंजाई के अंदर भी प्रेजेंट है, प्लांटे में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। क्लियर।
द नेक्स्ट वन इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है, तो सेल्यूलर, राइट, मीन्स के सिंगल सेल। प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर इन द सेंस सिंगल सेल। फंजाई तो मल्टी सेल्यूलर एंड लोस टिश्यू, मल्टी सेल्यूलर बॉडी है उसकी। देन प्लांटे में टिश्यू एंड ऑर्गन्स, टिश्यूज से बनी है एंड ऑर्गन्स से बनी है, राइट। देन एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देन लास्ट जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। देखो फर्स्ट वन जो मोनेरा है वो कैसे है, तो ऑटोट्रोपिक है। मोनेरा जो है वो ऑटोट्रोपिक भी है एंड हिट्रोट्रोपिक भी है, राइट। बट कैसे, देखो अगर सनलाइट की प्रेजेंट होगी, अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी, राइट, तो वो किस तरह से वर्क करेंगे, ऐसा ऑटोट्रोप्स। क्लियर, मीन्स कि वो खुद का खाना खुद ही बना लेंगे। बट अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब कि उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो किसी और दूसरे एनिमल में से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। देन नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्टा, कैसे, तो ऑटोट्रोपिक है, राइट। देन ऑटोट्रोपिक एंड हिट्रोट्रोपिक दोनों है। देन फंजाई क्या है, तो हिट्रोट्रोपिक, जस्ट हिट्रोट्रोपिक ही है और उसके अंदर स्पेसिफिक दिया गया आपको सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, राइट। सेप्रोफाइटिक इन द सेंस कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कोई भी डीके ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब कि कोई भी सड़ी हुई चीज़ हो ना, उसमें से जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक। एंड पैरासाइटिक इन द सेंस कोई भी एक होस्ट बॉडी इन द सेंस कोई भी ऐसी एक बॉडी हो जिसके अंदर वो एंटर होने के बाद खुद का मल्टीप्लिकेशन कर सके या फिर रिप्रोडक्शन कर सके, उसे हम बोलेंगे पैरासाइट। मतलब कि उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे पैरासाइट, राइट। देन प्लांट है ऑटोट्रोपिक, वो आपको पता है। एनिमल्स क्या है, तो हिट्रोट्रोपिक। क्लियर, तो ये जस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जस्ट बेसिक था, ये आपको याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने बोला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल स्ट्रक्चर, किसके ऊपर बेस्ड था, सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था। देन थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब थैलस मीन्स क्या होता है, आप लोगों को पता है थैलस, थैलस इन द सेंस कोई भी ऐसी प्लांट बॉडी दैट डज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ। मतलब कि कोई भी ऐसी प्लांट बॉडी जिसके पास ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, उससे हम बोलेंगे थैलस। एग्जाम्पल आपको दूँ, आल्गी, राइट। आल्गी जो है आप लोगों ने देखा होगा बीच पर कि आल्गी जो होती है उसमें रूट्स, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट नहीं होते, मतलब कि होते हैं बट ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर, तो उससे हम बोलेंगे थैलस एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होंगे, ऑटोट्रोपिक एंड हिट्रोट्रोपिक। देन रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक इन द सेंस जो भी जेनेटिकली इवोल्यूशनरी जो भी चेंजेस आते हैं, फाइलो मीन्स के बाहर से फिजिकली जो भी जेनेटिक चेंजेस आप में दिखते हैं, राइट, उसे हम बोलेंगे फिजियोलोजेनेटिक रिलेशनशिप, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी कार्लोस लिनियस ने, उसके अंदर क्या था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गी, फंजाई, मोसिस, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, इन सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया था उन्होंने। कौन से, प्लांट। और जितने भी एनिमल्स थे उसको कौन से ग्रुप में डाल दिया, एनिमलिया। बट आप लोगों को जैसे पता है कि जो बैक्टीरिया है एंड ब्लू ग्रीन आल्गे दोनों एक दूसरे से अलग है, राइट। बैक्टीरिया जो है वो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड जो ब्लू ग्रीन आल्गे है वो कौन सी है, तो
बैक्टीरिया जो है वो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड ब्लू ग्रीन आल्गे जो है वो कौन से, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके ऑर्गेनिज्म अलग हो गए, क्लियर। इसलिए आप इन दोनों को एक ग्रुप में नहीं रख सकते, क्लियर। इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गे विथ अदर ग्रुप्स विच इज यूकैरियोटिक। समझ में आया, मीन्स के दोनों ग्रुप को एक ही में रख दिया, मतलब कि आप ये नहीं कर सकते। देन आगे बढ़े तो इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इस ग्रुप जो पहले का जो ग्रुप था उसके अंदर क्या किया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो एंड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया, वो भी आप नहीं कर सकते, राइट। देन द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रुप। मतलब के जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है वो एंड जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है वो, उन दोनों के बीच में भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ था, क्लियर। और उसके जो सेल वॉल थी, मतलब कि जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल थी वो एंड जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल थी वो, उन दोनों के बीच में भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ था। जैसे कि एग्जांपल ले हम तो जो फंजा है वो है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो उसकी जो सेल वॉल है ना वो किससे बनी है, काइटिन। ये आपको याद रखना है, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, काइटिन। एंड ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो मतलब कि ऑटोट्रॉप्स, राइट। तो उसकी सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोसिक सेल वॉल से। समझ में आया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि such characteristics were considered and placed fungi in a separate kingdom। इसकी वजह से क्या हुआ कि fungi को एक separate kingdom मिल गया, वो था kingdom fungi। All prokaryotic organisms were placed in kingdom monera। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक ही ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो एक ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए उसको भी अलग कर दिया। देन यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उसको हमने किस में रखा, प्रोटिस्टा के अंदर, राइट। तो ये जो पूरा था आपका इंट्रोडक्शन था। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। सबसे पहला मोनेरा, देन फंजाई, प्रोटिस्टा, आल्गी एंड प्लांट। ये पांचों 5 किंगडम हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी होगी वो हम देख लेते हैं, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। वो आपकी बुक के अंदर नहीं दिया गया है, बट वी विल डू इट। तो देखो आप, सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स, देन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर क्या है, ऑल सेल्स दैट कंटेन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या कि कोई भी ऐसे सेल्स जिसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस हो, मतलब कि खुद का न्यूक्लियस हो और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर या फिर सेल के अंदर जो भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी प्रेजेंट हो। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होगा कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट। दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, मतलब कि बैक्टीरिया के पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट, मतलब कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस या फिर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और उसके पास दूसरे जो ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी नहीं होते, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं। यूकैरियोटिक का एग्जांपल क्या है, एनिमल्स, प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। एंड प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया वो हम डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के अंदर। देन न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस क्या है, तो कि प्रेजेंट है, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव न्यूक्लियस एंड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियस एब्सेंट, राइट। सेल की साइज कितनी होगी, लार्जर देन 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, और इसकी साइज क्या होगी बैक्टीरिया की, लेस देन 1 माइक्रोमीटर और 5 माइक्रोमीटर,
मीटर, मतलब कि 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा तो उसकी लेंथ होगी ही नहीं। क्लियर? देन इसलिए तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मतलब कि बैक्टीरिया को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप आपको यूज़ करना पड़ता है, राइट। देन डीएनए रेप्लिकेशन देखे तो हाईली रेगुलेटेड, देन रेप्लिकेट्स एंटायर जीनोम एट वंस, मतलब कि उसका जो खुद का जो जीनोमिक मटेरियल होता है उसको वो डिवाइड करने के बाद उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, राइट। देन ऑर्गेनिज्म का टाइप कैसा है जो हम लोगों ने पढ़ लिया, यूकैरियोटिक में मल्टी सेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक में यूनिसेल्यूलर, राइट। क्रोमोसोम कितने होंगे? मोर देन 1, और इसके अंदर क्या होगा? 1 लॉन्ग सिंगल लूप एंड डीएनए एंड प्लाज्मिड, मतलब कि सिंगल क्रोमोसोम, राइट, एंड प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। रिबोसोम कैसे होंगे? तो लार्ज एंड स्मॉल, यूकैरियोटिक में लार्ज, प्रोकैरियोटिक में स्मॉल। ग्रोथ, यूकैरियोटिक का ग्रोथ कैसा होता है? स्लोअर ग्रोथ, एंड प्रोकैरियोटिक का ग्रोथ फास्टर ग्रोथ, राइट। आगे देखते हैं, तो वो है ऑर्गेनेल्स, राइट। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? तो प्रेजेंट होते हैं, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट और ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव एब्सेंट, राइट। देन एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास भी होती है कि वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक के पास भी ऐसी कैपेबिलिटी होती है या फिर एबिलिटी होती है कि वो अपना जो भी इंफॉर्मेशन मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। सेल वॉल कैसे होगी? तो सिंपल, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई, और प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स, सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होगी, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट और प्रेजेंस, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंस होगी। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। तो ये था पूरा डिफरेंस जो आपको याद रखना है। यहाँ पर जो हमारा बेसिक जो पूरे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसका काम कैसे होता है और वो कैसे उसका डिवीज़न होता है, राइट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिव्येश, वेलकम यू ऑल इन द बायोलॉजी, राइट। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम लोगों ने देखा था प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटे, एनिमलिया एंड फंजाई, ये तीनों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अलग अलग किंगडम्स हैं। उसमें से जो फर्स्ट किंगडम जो है वो है किंगडम मोनेरा, और वो आज हम स्टार्ट करेंगे, राइट। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो किंगडम मोनेरा है वो कौन किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, राइट। तो जो किंगडम मोनेरा जो है वो आते हैं प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब कि पूरे 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक ही ऐसा ग्रुप है जो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, मतलब कि मोनेरा के अंदर क्या आएंगे? बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो सब मोनेरा के अंदर आएंगे। दे आर द मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा जिसकी एबेंडेंस इन द सेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो है मोनेरा या फिर बैक्टीरिया, और वो आपको सभी जगह पर देखने को मिलते हैं, सब जगह पर, एवरीवेयर, इन द सॉइल, वाटर, एयर, सभी जगह पर आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। मतलब कि आप उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट दे आर प्रेजेंट, क्लियर। उसे आपको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। देन वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स इन द सेंस जहाँ पर आप नॉर्मल
पर्सन्स जो होते हैं, राइट, या फिर नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं वो जिस जगह पर नहीं रह सकते या फिर सरवाइव नहीं कर सकते उस जगह पर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल आपको दूं तो हॉट स्प्रिंग मतलब कि गर्म पानी के झरने, वहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। देन डेजर्ट्स, स्नो, डीप सीज एंड यहाँ पर एक अभी भी आप लिख सकते हो थर्मल वेंट्स। थर्मल वेंट्स इन द सेंस जो वोल्केनोस होते हैं ना, राइट, वोल्केनोस के आजू बाजू के जो एनवायरनमेंट होता है, राइट, मीन्स के उसके बाजू की जो सॉइल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर भी, वहाँ पर तो टेम्परेचर कितना हाई होता है टेम्परेचर, राइट, तो वहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये जो बैक्टीरिया है उसके 4 ग्रुप है के बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज। वो जो ग्रुप है वो है, फर्स्ट इज स्पाइरल कोकस, नेक्स्ट वन इज रोड शेप बैसिलस, देन कोमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल स्पिरुलिनम। उसके जो स्ट्रक्चर्स है वो आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है कोकस। कोकस इन द सेंस हम लोगों ने क्या बोला था, तो स्पाइरल कोकस। आप देख सकते हो कि ये गोल गोल है, राइट, इसलिए स्पाइरल कोकस। देन बेसिलस, राइट, बेसिलस ने हमें कैसे बोला कि रोड शेप्ड बेसिलस, मीन्स का आप देख सकते हो रोड शेप है। क्लियर? ये जो है वो स्पोर है, ये स्पोर है, बट बेसिलस कैसे हैं तो रोड शेप। देन थर्ड कौन सा था, कोमा शेप्ड विब्रियो। ये जो है उसकी बात हुई है, कोमा शेप्ड, कोमा आप करते हो ना उसके जैसा इसका शेप होता है, राइट। लास्ट वन जो है वो है स्पिरुलिनम। स्पिरुलिनम इन द सेंस स्प्रिंग जैसा या फिर थ्रेड जैसा, राइट, उसे हम बोलेंगे स्पिरुलिनम। क्लियर? तो जो बेसिलस होते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। जो स्पिरुलिनम होता है उसके पास फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। और फ्लैजेलम इज यूज्ड फॉर द लोकोमोशन। लोकोमोशन इन द सेंस अगर बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उसे जाना है तो वो किसका यूज़ करेंगे, फ्लैजेलम का, राइट, मीन्स कि उसकी टेल पोर्शन या फिर पुछड़ी बोलते हैं हम उसको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया और 2 टाइप, जैसे हम लोगों को पता है बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, राइट। तो ऑटोट्रोपिक जो ऑर्गेनिजम्स है उसका मतलब क्या हुआ कि दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन, मतलब कि वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल अगर ले तो हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स मतलब कि प्लांट्स, राइट, बट इसके अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया की बात की है, इसके अंदर हमने प्लांट कंसिडर्ड नहीं किया क्योंकि हम कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं, मोनेरा किंगडम। क्लियर? मतलब कि कोई भी, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिजम्स बाय फोटोसिंथेसिस अपना फूड बनाते हैं उसे हम कंसिडर करेंगे फोटोट्रोपिक ऑटोट्रोप्स। देन केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स इन द सेंस बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस थ्रू जो अपना फूड बनाते हैं उससे हम कंसिडर करेंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। क्लियर? और हेटेरोट्रोप्स इन द सेंस जो ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकते बट वो कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो, राइट, तो उसे हम बोलेंगे हेटेरोट्रोप्स। ये आप 10th में पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 6, राइट। आगे देखते हैं। चलो, जो बैक्टीरिया है ना उसके मेनली 2 टाइप्स है, वन इज आर्ची बैक्टीरिया, राइट, एंड सेकेंड इज यू बैक्टीरिया, राइट। तो पहला जो है आर्ची बैक्टीरिया हम वो देखते हैं, राइट। तो आर्ची बैक्टीरिया देखो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो आपको एक्सट्रीम कंडीशंस या फिर हार्श हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं। इन द सेंस कोई भी जो नॉर्मल पर्सन्स जो होते हैं ना, जिस जगह पर वो नहीं सर्वाइव कर सकते उन जगहों पर जो आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, राइट, वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, आर्ची बैक्टीरियम। क्लियर? देखो फर्स्ट लाइन लिखी है, दे आर स्पेशल बैक्टीरिया सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, मतलब कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, राइट। एग्जाम्पल देखो, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया मीन्स के बहुत
खारा पानी पानी हो सकता है, या फिर हम लोग को पता है रण ऑफ कच्छ, कच्छ में आपको देखा होगा वाइट रण ऑफ कच्छ, राइट। यहाँ पर क्या होता है, तो कि सोल्ट की एक पट्टी पूरी जम जाती है, राइट। मीन्स कि उस कंडीशंस में भी आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। वो कौन से हैं? हेलोफाइल्स। ये आपको याद रखना है, हेलोफाइल्स। इसके ऊपर से आपको नीट में एमसीक्यूज हो सकते हैं, राइट। देन हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स नेम ही रिप्रेजेंट करता है। थर्मो इन द सेंस टेम्परेचर, एसिड इन द सेंस एसिडिक कंडीशन, एंड फाइल्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स, राइट। हॉट स्प्रिंग इन द सेंस जो भी गर्म पानी के झरने होते हैं, राइट, वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, वो पानी थोड़ा एसिडिक होगा, और उस जगह पर भी अगर आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिले तो उसे हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। देन लास्ट वन इज मार्स एरिया, मार्सी एरिया इन द सेंस मिथेनोजेंस। अब आप लोगों को पता होगा कि मिथेनोजेंस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। मिथेनोजेंस आपका जो कचरा होता है ना, घर का कचरा, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो गटर्स होती है ना, उसमें आपको मिथेनोजेंस ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। और दूसरा, कोई भी अगर एनिमल्स हो, एनिमल्स इन द सेंस काव, बफेलो, राइट, काव और बफेलो के पास एक स्पेशल एक जगह होती है इनसाइड देयर स्टमक, राइट, जो ह्यूमन बींग्स के पास प्रेजेंट नहीं होती। उस जगह को हम बोलते हैं रूमेन, राइट। मतलब कि जो केटल्स होते हैं उसके पेट में एक रूमेन नाम की जगह होती है, राइट, जो क्या करती है कि अगर मतलब कि आप लोगों को पता है जो एनिमल्स होते हैं, केटल्स होते हैं, वो क्या खाते हैं, तो कि प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोस, और सेल्यूलोस पचाना इतना इजी नहीं होता है, राइट। इसलिए तो ह्यूमन बींग्स सेल्यूलोस को इजीली पचा नहीं सकते, राइट। इसलिए क्या होता है कि जो ये रूमेन है वो क्या करते हैं कि वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो भी फूड प्रेजेंट है या फिर सेल्यूलोजिक जो मैटर प्रेजेंट है जो केटल के पेट के अंदर, उसे वो डिग्रेड करते हैं, राइट। अगर वो फूड डिग्रेड होगा तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स किसके लिए फ़ायदा करेंगे? तो कि केटल के लिए, राइट। केटल्स को उस डिग्रेडेड मटेरियल में से उसको अपना न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। क्लियर? देखो, दे हैव डिफरेंट सेल वॉल, मतलब कि ये सब जो बैक्टीरिया है उन लोगों की डिफरेंट सेल वॉल्स होती हैं, राइट, कंपेयरिंग टू नॉर्मल बैक्टीरिया। जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं उससे इन लोगों की जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होती है, इसलिए तो ये हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, मतलब कि उनकी जो सेल वॉल है वो अच्छी होगी, राइट। देन मिथेनोजेंस are present in the gut of several rumen animals such as cow and buffaloes and responsible for the production of methane। समझ में आया, राइट। मतलब कि वो क्या करेंगे, उसके पेट के अंदर, केटल के पेट के अंदर फूड को डाइजेस्ट करेंगे एंड गैस प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन गैस, राइट। और मीथेन गैस कौन प्रोड्यूस करेगा? ऑर्गेनिज्म है स्पेसिफिक मिथेनोजेंस, राइट। तो यहाँ पर हमारा आर्ची बैक्टीरिया जो था वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यू बैक्टीरिया, वो हम देखते हैं। तो यू बैक्टीरिया, राइट। तो यू बैक्टीरिया में आप देखो, सबसे पहला तो यू, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रू बैक्टीरिया, राइट। देयर सेल वॉल आर रिजिड, रिजिड इन द सेंस हार्ड सेल वॉल होगी, एंड अगर वो ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी बैक्टीरिया है वो मोटाइल होंगे तो उसके पास फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। फ्लैजेलम मैंने आपको बताया था अभी, स्पिरिलम जो बैक्टीरिया थे उसके पास फ्लैजेलम प्रेजेंट था। फ्लैजेलम इन द सेंस यूज्ड फॉर द लोकोमोशन, टेल, राइट। अब उसके अंदर भी दो टाइप्स, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स, वो हम देखते हैं, राइट। तो ऑटोट्रोप्स की बात करें तो हम ऑटोट्रोप्स के अंदर जैसे हम लोगों ने बोला कि वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं, राइट, जैसे प्लांट्स। तो ये बैक्टीरिया और प्लांट्स में डिफरेंस तो आया होगा ना कुछ, राइट। तो जो उसका एग्जाम्पल है वो है साइनोबैक्टीरिया, राइट। साइनोबैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है।
जिसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट यूज्ड फॉर कलर, राइट। क्लोरोफिल ए प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है, राइट, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल ए की वजह से, राइट। तो यहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया के पास क्या है, तो क्लोरोफिल ए। इन द सेंस ये जो साइनोबैक्टीरिया वो कौन से कलर के होंगे, ग्रीन कलर के, राइट। इसलिए वो लाइट को कैप्चर इजीली कर सकते हैं। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, राइट। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेल्युलर होंगे, कॉलोनियल और फिलामेंटस, सिंगल कॉलोनीज उसकी प्रेजेंट होंगी, एक साथ नहीं होंगे, वो सिंगल अलग अलग प्रेजेंट होंगे। और वो आपको देखने को कहाँ पर मिलेंगे, फ्रेश एंड मराइन वाटर और आल्गी। मतलब ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो है वन टाइप ऑफ आल्गी, जिसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन आल्गी। आप लोग साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन आल्गी भी बोल सकते हो, क्लियर। देन कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, ये जो है वो हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे। देखो आप, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो है और फिलामेंटस ब्लू ग्रीन आल्गे नोस्टॉक। मतलब कि क्या होगा, ये दूसरा नाम क्या है इसका, साइनोबैक्टीरिया, राइट। आप देख सकते हो कि ये सिंगल चेन में है, अलग अलग है बट एक चेन में है। देन उसके ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनियस लेयर प्रेजेंट होती है। वो क्या करते हैं, तो कि इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, राइट। देन ये आपको देखने को कहाँ पर मिलते हैं, तो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, मीन्स के गंदे पानी के अंदर आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, राइट। एंड लास्ट, उसके पास एक स्पेसिफिक जगह होती है, स्पेसिफिक जगह इन द सेंस ये हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जहाँ पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मतलब कि ब्लू ग्रीन आल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन, ये आपको याद रखना है, राइट। और उसका नाम क्या है, हेटेरोसिस्ट। मतलब कि हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट इन द ब्लू ग्रीन आल्गे कैन फिक्स नाइट्रोजन, राइट। और उसके एग्जाम्पल्स है नोस्टॉक एंड एनाबीना। आप देख सकते हो, दे आर फाउंड इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, देन दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इन एन स्पेसिफिक सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। उसके एग्जाम्पल है नोस्टॉक एंड एनाबीना। ये हुआ ऑटोट्रोपिक में साइनोबैक्टीरिया, राइट। मतलब कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स अभी कंप्लीट हुआ है। और जो नेक्स्ट ऑटोट्रोप है वो है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, राइट। तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स देखते हैं। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इन दिस सेंस कोई भी और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, राइट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्राइट्स एंड अमोनिया यूज्ड द रिलीज एनर्जी। मतलब क्या कहते हैं, जो नाइट्रेट्स एंड अमोनिया से जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसका वो यूज़ करके क्या करते हैं, तो एटीपी प्रोडक्शन, मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको नाम याद रखना है, एटीपी मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। ये आपको नाम याद रखना है, एटीपी। अगर एटीपी की जगह पर एडीपी हुआ तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, राइट। अब आप लोगों को पता होना चाहिए नाइट्राइट्स एंड अमोनिया का स्ट्रक्चर। ये आपको केमिस्ट्री में बहुत काम लगेगा। नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है NO3, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है NO2, इसका जो स्ट्रक्चर है वो NH3। ये आपको याद रखना होगा, केमिस्ट्री के अंदर बहुत काम लगेगा, राइट। तो
यहाँ पर हमारा ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट है वो है हीट्रोट्रोपिक। अब हीट्रोट्रोपिक तो आप लोगों को पता है, हीट्रोट्रोपिक इन द सेंस जो खुद से खुद का खाना ना बना सके, कोई भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं उसे हम बोलेंगे हीट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। और मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर एंड आर द इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स इन द सेंस कोई भी डिग्रेडिंग बॉडी को, मतलब कि कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी को सड़ाते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को जो सड़ाते हैं, राइट, उससे हम बोलेंगे डीकम्पोजर्स। क्लियर। तो ये आपकी डेली लाइफ में भी आप यूज़ करते हो, ये जो ऑर्गेनिजम्स है उसको आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब कि लैक्टोबैसिलस। मिल्क के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो लैक्टोबैसिलस या फिर LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया याद रखना है आपको, LAB इन द सेंस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट, या फिर लैक्टोबैसिलस, राइट। देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका यूज़ हम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब कि दवाइयाँ, जो आप दवाइयाँ खाते हो वो है एंटीबायोटिक्स, राइट। वो क्या करते हैं, तो कि आपकी इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनिटी को वो बढ़ाते हैं। देन फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एक्सेट्रा, मतलब कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है। आपको एग्जांपल दूँ तो ग्राउंडनट का रूट्स आप लोगों ने देखा होगा। क्या होता है, रूट्स में आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी गांठ देखने को मिलती है, राइट। वो जो गांठ होते हैं उसे हम बोलते हैं नोड्यूल्स, और नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियां करते हैं, उसमें से कॉमन है कोलेरा, टाइफॉइड एंड टिटेनस। ये तीनों डिजीज आपको बैक्टीरिया से होती है। देन बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाय फ्यूजन। अब आपको फ्यूजन की प्रोसेस पता होनी चाहिए। फ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है कि सोचो कि एक बैक्टीरिया, उसका ये जेनेटिक मटेरियल, आप हम लोगों को पता है कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल वॉल से वो या फिर न्यूक्लियस से वो बंधा नहीं होता है, वो फ्री होता है, राइट। क्या होगा पहले, जब फ्यूजन की प्रोसेस में क्या होगा कि ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहले सेपरेट होना स्टार्ट होगा, मतलब कि 2 इक्वल पोर्शंस में स्टार्ट होगा, इस तरह से सेपरेट होने की ट्राई करेगा। देन क्या होगा कि साथ साथ इसकी जो सेल वॉल है, पूरी सेल वॉल भी क्या होगी, अलग होने की ट्राई करेगी एक दूसरे से, राइट। ये क्या होगा कि सेल्स अलग हो गए, मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया। देन क्या होगा, इसमें से अब 2 सेल्स फॉर्म होंगे, इन द सेंस पहले ऐसा था, राइट, उसमें से अब क्या होगा, ऐसे 2 सेल्स फॉर्मेशन होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। बाद में क्या होगा, ये सेल अलग और ये सेल अलग। क्लियर, मतलब कि एक सेल में से 2 सेल बने। इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन। बैक्टीरिया के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वो कैसे होगी, बाय फ्यूजन, मतलब कि एक ही सेल में से 2 सेल बनेंगी, और ये जो पेरेंट कॉपीज में से जो ये ऑफस्प्रिंग बनी या फिर जो न्यू जनरेशन जो फॉर्म हुई है वो पेरेंट की कार्बन कॉपी होगी, मतलब कि सेम टू सेम कॉपीज होगी। क्लियर, क्यों, क्योंकि उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट था वही जेनेटिक मटेरियल इन दोनों ऑफस्प्रिंग के पास भी प्रेजेंट है, इसलिए। क्लियर, यह है फ्यूजन। अब अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर। अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिली, मतलब कि उसके ग्रोथ के लिए अच्छी कंडीशंस ना मिली, तो वो क्या करेंगे, स्पोर्स फॉर्मेशन करेंगे। देन DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर, जैसे मैंने आपको फ्यूजन के प्रोसेस में बताया,
मतलब कि ये पेरेंट कॉपी थी, पेरेंट कॉपी में से जो लास्ट में आपको जो न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुए उसमें भी ये पेरेंट कॉपी का सेम टू सेम जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, राइट। देन ये जो है आपको याद रखना है माइकोप्लाज्म, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइट, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में। दे लैक सेल वॉल, उसके पास खुद की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये याद रखना है, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मतलब कि जिस जगह पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा वो वहाँ पर भी ग्रो हो सकते हैं। एंड पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब कि सबके लिए वो पैथोजेनिक है, मतलब कि हार्मफुल है, राइट। और दे कैन कॉज डिजीजेस टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, वो कंप्लीट होता है। उसके अंदर हम लोगों ने देखा आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया एंड ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रोपिक के अंदर हमने दो देखे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक एंड नेक्स्ट वन इज केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक्स। आई होप सो आप सब लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर। थैंक यू।